मैं कौन सा? आइए आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बैठिए। आपकी पोस्टिंग बालोतरा में। यस। बहुत पढ़ाई की आपने। आपने बीए में हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल रही 14 में, और इससे पहले 13 में आपने बीएसटीसी करी थी। यस सर। बीएसटीसी 1 साल की थी या 2 साल की थी? 2 साल की। 2 साल की। और बीएसटीसी के बाद में फिर आपने बीए किया बीच में? बीए चल रहा था मतलब? हाँ, नॉन कॉलेज से बीए चल रहा हम्म, और फिर आपने बीएड भी कर लिया 15 में। है। यस सर। और फिर आपका ये सिलेक्शन कब हुआ था? 18 में। 18 में। और 17 में फिर एमए कर लिया। पढ़ाई नहीं छोटी, रामेश्वरी मेहनती है। क्या सोच रही हो आप अभी? आरएस में सिलेक्शन तो आपका पक्का है, थैंक यू सर। ये तो पक्की बात मान लो। चलो तो आप ये बताओ, कौन सा लोक देवता आपको अच्छा लगता है? बाबूजी। बाबूजी। थोड़ी अच्छा, थोड़ी जानकारी सबके बारे में। चलिए तो पंच पीरों के नाम बोलो। बाबूजी, गोगा जी, रामदेव जी, हड़बू जी और मेघा जी। वेरी गुड। चौथ का बरवाड़ा वाला एरिया का भूगोल, वातावरण और बालोतरा का, दोनों में से कौन सा अच्छा लगता है? सर दोनों ही बेटर है, लेकिन मतलब अपने पारिवारिक स्थिति से तो यहाँ का और कल्चर के हिसाब से मारवाड़ का अच्छा लगता मारवाड़ कल्चर के हिसाब है। से। हाँ। चलिए तो आप मारवाड़ की कोई कल्चर जिस जो आपको अच्छी लगी है, आप आपके क्षेत्र में चौथ का बरवाड़ा के आसपास चाहती हो कि कल्चर डेवलप हो, यहाँ पर कौन सी कल्चर? सर वहाँ का पहनावा पहनावा। हम्म। बिल्कुल एक पहनावा है। हम्म। जैसे अपने यहाँ तो विभिन्न प्रकार के पहनावे पहने जाते हैं। जैसे शादी समारोह होता है तो वहाँ तो एक ही ड्रेस होती है उनकी। एक ही ड्रेस होती है, और अच्छी भी लगती है। अच्छी लगती है। वेरी गुड। चौथ का बरवाड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? चौथ माता के मंदिर की। ये माता जी जो है, इनकी क्या खास विशेषता है? सर इतना तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे सुहागिन स्त्रियां व्रत रखती है। सुहागन। हाँ। हम्म। उनके और लिए। यहाँ की ज्योति अखंड है क्या? अखंड ज्योति जलती है क्या? यस सर। ये माता जी जो होती है, ज्यादातर पहाड़ों पे मिलती है, क्यों? मैदानों में क्यों नहीं है इनके मंदिर? सर ऐसा नहीं, मैदानों में भी है मंदिर। अच्छा, ज्यादातर पहाड़ों में क्यों है? सर इन्होंने जैसे एकांत में कुछ तब सिद्धियां किया। प्राप्त की है होगी अच्छा इस अच्छा। वजह से। चौथ का माता जी को जब जाते हैं, जब कितनी सीढ़ियां हैं वहां पे? सर गिनी तो नहीं है, लेकिन काफी सीढ़ियां हैं। काफी सीढ़ियां हैं। चलिए, मेवाड़ का कोई प्रसिद्ध शासक जो आपको अच्छा लगता है? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ने कोई बहुत ज्यादा युद्ध भी नहीं लड़े थे, एक ही युद्ध लड़ा था हल्दी घाटी का। सर तो इतने युद्ध की वजह से प्रसिद्ध हुए थे या कुछ और विशेषताओं से प्रसिद्ध हुए थे? सर युद्ध की वजह से तो इतने नहीं, लेकिन अपने स्वाभिमान के हिसाब से उन्होंने मतलब मुगलों की संधि कभी स्वीकार नहीं की और उनके अधीनस्थ भी नहीं रहे। अपनी स्वाभिमान के और मातृभूमि के अच्छा। बलिदान के लिए। आपने तो एमए की हिस्ट्री से किया है, यस। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। ओके, कोई तिथि ध्यान है क्या? 18 जून 1576। दो है, कभी 21 जून भी मानी जाती है, 18 जून भी मानी जाती अच्छा अच्छा। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था और उसमें कोई इतिहासकार भी था क्या? है। सर बदायूं भी था। वेरी गुड। कर्नल जेम्स टॉड भी थे। कर्नल जेम्स टॉड भारत में ये कहाँ के रहने वाला था? सॉरी सर इसके बारे में। कोई, ठीक है। हम्म। हल्दी घाटी के युद्ध में यदि चेतक का पैर नहीं कटता, तो बताइए परिणाम जो हुए थे ऐसे ही होते या फिर कुछ अंतर होता? सर अंतर होता। क्या होता बता? अगर चेतक का पैर नहीं कटता
तो शायद इनकी निर्णायक जीत होती। ये अच्छा। युद्ध अनिर्णायक रहा है, हाँ, हाँ। क्योंकि चेतक का बहुत बड़ा रोल था महाराणा हम्म। प्रताप के। और ये पैर कैसे कटा था? वो जिस टाइम पे वो मानसिंह पे वार कर रहे थे ना, हाँ। तो हाथी के हौदे से जिस पर ओके। ये हल्दी घाटी के युद्ध में कुछ हाथियों के नाम है प्रसिद्ध? से लूणा और राम प्रसाद। वेरी गुड, लोनावत और राम प्रसाद, बहुत ही बढ़िया। ओके। आपके क्षेत्र में एक छात्र संगठन अपनी मांगों को लेकर उग्र है, उनके द्वारा तोड़फोड़ की भी आशंका है। एक अधिकारी के रूप में आपके पास ज्ञापन आया है, तो आप एसडीएम के रूप में क्या करेगी? तत्कालीन आप क्या करेंगी? मैम, जैसे जो छात्र संघ के संगठन है, उनकी कोई लीडर होगा, उनसे आपस में संवाद करूंगी मैं, और फिर उनकी मेन मुद्दा क्या है उसके बारे में चर्चा करके उसके बारे में बातचीत कर। चलिए, आप शिक्षा से जुड़ी हुई हैं, यस मैम। तो बताइए, यदि पंचतंत्र की कहानी हम बच्चों को पढ़ाएं तो किन उद्देश्य या उद्देश्यों की पूर्ति हो सकती है? मैम, मुझे पंचतंत्र की कहानी के बारे में तो नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं इस प्रकार बच्चों को उनके आधार पर शिक्षा दे सकती हूँ। जैसे अब वो कहानी के बारे में कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर याद कोई होगा बात तो नहीं मैं है, उनके कोई बारे किसके में द्वारा लिखी गई है? शायद प्रेमचंद जी के द्वारा। नहीं, विष्णु शर्मा के द्वारा। थैंक यू मैम। चलिए चलिए, हमारे प्रदेश में राजकीय विद्यालयों के प्रति निजी विद्यालयों की धारणा इतनी अच्छी नहीं है, हालांकि अब सुधार हो रहा है। एक एसडीएम के रूप में आप ऐसा क्या करेगी कि लोगों के मन में राजकीय विद्यालयों के प्रति एक चेतना ला सके? मैम, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बराबर से दोनों विद्यालय क्या आप चल अपने रहे। बच्चों को राजकीय विद्यालय भेजेंगी? बिल्कुल मैम। चलिए, बढ़िया। और जैसे अभी सरकारी विद्यालयों में काफी प्रोग्रेस पे है, जैसे डिजिटल शिक्षा के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और खेल खेल में शिक्षा दी जा रही है, कल्चरल का भी डेवलपमेंट किया जा रहा है। इस प्रकार के उद्देश्य से ग्रामीणों को उनकी योजनाओं के लाभ बता करके, ताकि गरीब के बच्चे आराम से विद्यालय में, और जैसी शिक्षा राजकीय विद्यालय में दी जाती है बहुत अच्छे संस्कारों के साथ दी जाती है, इस प्रकार उनको मोटिवेशन करके गवर्नमेंट विद्यालय से जोड़ने का प्रयास। भारतीय जीवन पद्धति में अध्यात्म व विज्ञान के समन्वय को आप किस तरीके से देखती हैं? भारतीय संस्कृति के विकास, क्योंकि अपने एक आस्था जुड़ी हुई है, आस्था के हिसाब से, क्योंकि ईश्वर है सभी जगह है, उसके हिसाब से मतलब अपने मन में है एक श्रद्धा है, तो सारे काम पॉजिटिव वे में करते हैं तो बिल्कुल अच्छा है। कोई एग्जाम्पल दीजिए इसका। जैसे मैं मेरे ऊपर ही रखूँ, मैंने सोच लिया कि आज मुझे ये काम करना है, तो कॉन्फिडेंसली वो काम परफेक्टली तरीके से पूरा हो जाता है। मेरा मेरा प्रश्न क्या पूछ रहा है, जिस प्रकार से अपन तुलसी, यस, इन सबको अपन धार्मिकता से जोड़ देते हैं, तो इसके पीछे हमारे मनीषियों की क्या धारणा रही कि उन्होंने अध्यात्म व विज्ञान को समन्वय कर दिया? जैसे मैम तुलसी का पौधा है, तो इसमें एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं, तो इसी वजह से इनकी साथ साथ पूजा के साथ साथ अपने शारीरिक और इनके लिए भी बहुत बेटर मानते बेसिकली उनको बचाने के लिए हमने उनको जोड़ा, हैं। धार्मिकता से जोड़ दिया। कहीं ना कहीं मन में डर आ जाता है जब धार्मिकता से जुड़ जाता है, संडे को हम तुलसी नहीं हाँ, तोड़ेंगे, नहीं तो है ना? मेरा आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आप शिक्षा से जुड़ी हुई हैं, तो मुझे बताइए कि युवा पीढ़ी को पथ भ्रष्ट होने से बचाने के लिए आप क्या सुझाव देंगी? युवा पीढ़ी को पथभ्रष्ट होने से बचाने के लिए मैं ये सुझाव दूंगी, क्यों भाई विद्यालय से आके जुड़े और समय समय पर बच्चों का मतलब ध्यान रखे गार्जियंस, और बच्चों को प्रेरित करते रहे, ताकि अच्छे बच्चे आगे बढ़ सके। थैंक यू। थैंक यू। आपका नाम रामेश्वरी है। भारत में कोई रामेश्वरम नाम से जगह प्रसिद्ध है? क्यों और कहाँ? ये अपने दक्षिण क्षेत्र में है, तमिल, एग्जैक्ट जगह याद नहीं, पर तमिल या केरल के आसपास। किसी राष्ट्रपति का संबंध था वहां से? सर ये मुझे करना। ओके। आप अध्यापक हैं और स्कूलों में एक डे घोषित किया था, नो बैग डे। यस सर। क्या क्यों किया गया था? सर इसमें ये है कि बच्चों को एक तो बस्ते का बोझ कम किया जाए,
और दूसरी बात ये है कि बच्चे खेल खेल में सिखाया जाए। जैसे गवर्नमेंट ने हमें एबीएल किट दे रखी है, तो उसके माध्यम से बच्चों को रोचक गतिविधि से सिखाया जाए और खेल के माध्यम से उनके सर्वांगीण विकास किया जाए, कुछ अन्य एक्टिविटी करवाई जाए, इस वजह से। जैसे सरकारी विद्यालयों में तो नो बैग डे चला दिया, लेकिन क्या प्राइवेट में नहीं चल रहा है? इसके पीछे सरकार की क्या मंशा हो सकती है? नियम तो शिक्षा के लिए दोनों के एक जैसे होने चाहिए, बिल्कुल सही। लेकिन सरकारी विद्यालयों में तो कह दिया कि नहीं, ये काम आपको करवाना ही है। प्राइवेट्स में क्यों नहीं? सर प्राइवेट में उन्होंने जैसे एक पीरियड ऑलरेडी रखा हुआ है, कई विद्यालयों में होती है गतिविधियां, तो इस वजह से उन्होंने नहीं। लेकिन नियम तो सबके साथ एक होना चाहिए ना। जैसे आप एसडीएम बने हो और आपके क्षेत्र में यही नियम लागू आप करवाना चाहें, तो आप कैसे कर लागू करवाएंगे? क्योंकि वो तो एक पीरियड तो ऐसे, जैसे सपोज करो कि वैकेंट गवर्नमेंट वाले में भी आता है, तो भी बच्चे वो कर सकते हैं। लेकिन सरकार ने नियम ये बनाया कि सैटरडे के दिन कोई बैक डे नहीं होगा, केवल एक्टिविटीज होंगी, तो ये नियम तो उन पे भी लागू होना चाहिए ना। तो आप कैसे लागू करवाएंगे? बिल्कुल सर, मैं दोनों जगह ही लागू। तो उसके लिए उनको, अगर वो आपकी बात नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? तो सुझाव देंगे कि 5 डेज आराम से बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो एक दिन बच्चों के हित में और बाकी अदर एक्टिविटी के भी लिए होना चाहिए, तो ताकि बच्चे कल्चर से भी जुड़ सके, खेल से भी जुड़ सके और कुछ सांस्कृतिक प्रोग्रामों के माध्यम से जुड़ सके। तो ऐसे उनको कुछ प्रेरणा देंगे तो मान जाएंगे थोड़ा सा। ओके, अभी जैसे उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, यस सर। आप एक शिक्षक हैं, बिल्कुल। तो एक उपराष्ट्रपति का नाम आपको याद होगा, कौन? सीपी राधाकृष्णन। अभी तो लेटेस्ट वाले तो हो गए सीपी राधाकृष्णन जी। हम्म। एक शिक्षक दिवस मनाया जाता है, वो भी डॉक्टर उपराष्ट्रपति थे। सर्वपल्ली कहाँ राधाकृष्णन। से बिलोंग करते थे वो? शायद तमिलनाडु। तमिलनाडु से। तमिलनाडु से देश को कितने उपराष्ट्रपति मिले? ये जो अभी आए हैं वो भी तमिलनाडु से ही है। हाँ, तो यही इसीलिए तो कि 3 हो गए ये, तो याद रखने 3 है। राजस्थान से कितने मिले? सर इस बारे में अगर अपन बात करें, सरकारी विद्यालयों में पोषाहार योजना बंद हो गई या चल रही है? चल रही। इसमें और क्या क्या न्यूट्रिशंस ऐड किए गए? इसमें एक तो बच्चों को दूध दूध ऐड किया है, हम्म, और अभी सैटरडे और मंडे को सब्जी के साथ साथ दाल भी ऐड किया है। 2 कर दिए। हाँ, 2 सब्जी कर दी। अभी राजस्थान न्यूक्लियर पावर में एक आगे कदम बढ़ाया है, जो शायद सितंबर के मंथ में ही मोदी जी न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर रहे हैं। कहाँ पर? सर अनुमान लगा सकते हैं, जैसलमेर। नहीं, बांसवाड़ा। ओके। सुनीला कार्की चर्चा में है अभी, क्यों? सर एक तो नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री चुनी गई है, और जैसे वहाँ पे छात्र संघ ने दंगा किया, तो उन्होंने ओपी को केपी ओली जी को हटा करके इनको प्रधानमंत्री चुना। ये अंतरिम शब्द क्यों आया? केवल 6 महीने के लिए है, इस वजह से। धन्यवाद। आपकी हॉबी क्या क्या है? सर मेरी पारंपरिक गीत और लोक संगीत, लोक नृत्य। पारंपरिक गीत जो है वो आप देखती हो, गाती हो या सुनती हो, क्या करती हो? सर मैं देखती भी हूँ, गाती भी हूँ, सुनती भी। पारंपरिक गीतों में कौन कौन से होते हैं, जैसे लोकल? जैसे एक तो अपने शादी विवाह के हो जाते हैं, भजन संध्या वगैरह हो जाती है। पुरुषों के द्वारा आपके इस क्षेत्र में पारंपरिक कौन कौन से गीत होते हैं जिनसे मनोरंजन करते हैं हम? सर अभी तो थोड़ा कम है, पहले पद दंगल वगैरह होते पद, थे। कन्हैया। हाँ, कन्हैया पद दंगल एक ही नाम है। अच्छा अच्छा। और महिलाओं के सुड्डा? हाँ। सुड्डा सुनती हो आप? सुड्डा तो मैंने बहुत कम सुना, नहीं सुना। सुना है। तो आप पारंपरिक गीत में मतलब आप गाती हो तो कौन सा गा सकती हो? मैं भजन गा सकती हूँ। भजन गा सकती हो। और लोक नृत्य में? और घूमर। जैसे अपने मीनावाटी सॉन्ग वगैरह पे नृत्य वो भी कर लेती हूँ। अच्छा, मीणा बाटी पे। और लोक संगीत। आपसे ये कहे कि आप लोक नृत्य, लोक संगीत या पारंपरिक गीत में से कौन सा एक पसंद करती हो? सर मुझे राजस्थानी नृत्य है ना, वो ज्यादा पसंद है। राजस्थानी नृत्य, लोक नृत्य में। हम्म। तो घूमर नृत्य की क्या विशेषता है जो दूसरे नृत्यों की नहीं है? सर इसमें एक तो हाथों की लचक होती है, और एक घेर वाला लहंगा पहना जाता है, तो जैसे डांस करते उस टाइम घेरदार। घूमता है। और ये अपने राजा रजवाड़ों के समय से ही चला हुआ है। अच्छा, ज्यादातर ये राजस्थान के कौन से क्षेत्र में होता है?
या पूरे ऑल राजस्थान में होता है? वैसे होता तो सभी जगह, लेकिन ज्यादातर पश्चिमी राजस्थान में जाता पश्चिमी राजस्थान। ओके, लास्ट सवाल। आप प्रगति कर रही हो लगातार, आपने पढ़ाई बहुत करी है, आरएस बन रही हो और आपका रिजल्ट आ गया पॉजिटिव, आपको पता चल गया, तो आप इसकी पहली सूचना किसको दोगे? मैं पहली सूचना मेरे बेस्ट फ्रेंड को दूंगी, क्योंकि उनका मेरे बहुत रोल रहा है इस जर्नी में। अच्छा अच्छा, कौन है आपका बेस्ट फ्रेंड? सर भटलाल मीना। अच्छा, अब आरएस, आरपीएस, तहसीलदार, एसडीएम को हटाने के बाद में कौन सी आपको पसंद है? मतलब केवल एक एसडीएम को हटाने के बाद हम्म। आरपीएस भी पसंद। आरपीएस भी आपको पसंद है। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।